आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिनका नुकसान हमारी सेक्सुअल लाइफ पर होता है। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसका नुकसान हमारी सेक्सुअल लाइफ पर पड़ रहा होता है, लेकिन ये हमें मालूम ही नहीं होता। तो ऐसी कौन कौन सी बुरी आदतें होती हैं हमारी, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए आपके पास हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो चाहे फ़िज़िकल हेल्थ हो या फिर चाहे मेंटल हेल्थ हो। तो आपके लिए फ़िज़िकल एंड मेंटली दोनों तरह से हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़िज़िकल हेल्थी नहीं हैं, यानी आपको बीमारियां हैं, या आप मेंटली तौर पर हेल्थी नहीं हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं या किसी और मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, तो आपके पास हेल्थ नहीं होगी। तो अगर आप अनहेल्थी हैं तो उसका असर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए पहले हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्मोकिंग। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी जो खून की नालियां हैं वो इस तरह तंग होना शुरू हो जाती हैं, और जाहिर सी बात है जब खून की नाली तंग होगी तो उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। और हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि पेनिस के अंदर जो इरेक्शन आती है, यानी मेल के सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर जो हार्डनेस आती है, वो ब्लड फ़्लो की वजह से आती है। तो ब्लड फ़्लो अगर मुतासर हो गया तो आपको इरेक्शन में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर इसके अलावा जो स्पर्म की क्वालिटी होती है सीमन के अंदर, वो भी स्मोकिंग करने से मुतासर होती है। आपको अनएक्टिव स्पर्म या डेड स्पर्म भी देखने को मिल सकते हैं अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं। तो स्मोकिंग जो है वो ना सिर्फ सेक्सुअल लाइफ के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्लीप, यानी नींद की कमी। आप सब लोग जानते होंगे कि एक इंसान को तकरीबन एक दिन में 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। ये जो है ये एक एवरेज टाइम है। तो आप अगर अपना एवरेज टाइम पूरा नहीं कर रहे, आप मुसलसल नींद की कमी का शिकार हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब ये होती कैसे है इसको भी समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। तो जब कोई इंसान अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा होता काफ़ी लंबे टाइम से, तो उसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। और जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है तो ये हमारी बॉडी में एक और हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, और उसे सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। वही हार्मोन होता है जो एक मेल के अंदर सेक्सुअल अराउज लेके आता है। तो जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी, उसके बाद आपका सेक्स करने को या आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे। और इस डिज़ीज़ को लो लिबिडो भी कहा जाता है, जो कि एक अलग डिज़ीज़ है जिसके बारे में हम फिर बात करेंगे डिटेल से। फिर हमारा चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, तो इसका असर भी आपकी सेक्सुअल लाइफ पर पड़ सकता है। हमने इसी चैनल पर एक डिज़ीज़ डिस्कस की थी जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। ये एक जिनसी बीमारी है जिसमें पेनिस के अंदर हार्डनेस नहीं आ पाती। तो जो लोग मोटे होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस बीमारी का शिकार हो जाएं। और इसके अलावा ओबेसिटी में भी आपको लो टेस्टोस्टेरोन लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी लैक ऑफ स्लीप में डिस्कस कर लिया है। तो ओबेसिटी में भी आपके जो लो लिबिडो है उसकी शिकायत आपको देखने को मिल सकती है, यानी आपका सेक्स करने की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन की कमी हो जाएगी। फिर इसके अलावा ओबेसिटी से 2 बीमारियां होती हैं, नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर, और नंबर 2 जो है वो डायबिटीज़। ये 2 बीमारियां बहुत कॉमन हैं ओबेसिटी की वजह से, और ये दोनों बीमारियां ही हैं ये डायरेक्टली आपकी सेक्सुअल लाइफ पर असरअंदाज होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर से भी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि ब्लड प्रेशर ख़राब हो गया है। और इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं तो नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो सकती है। तो इन दोनों बीमारियों की वजह से ना सिर्फ आप अनहेल्थी हो जाएंगे, बल्कि आप जो है सेक्सुअली तौर पर भी मुतासर हो जाएंगे। तो ओबेसिटी अगेन बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरा फैक्टर है आपकी ना सिर्फ सेक्सुअल लाइफ के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी।
तो ये हमारी ऐसी 4 आदतें हैं या ऐसी 4 बुरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई है तो आपको उसे फ़ौरन दूर कर लेना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में जो भी आपके ख्यालात हैं या आपका कोई सवाल है, आप किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।